जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में कुल मिला के 75 क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले साथियों हिंदी के देखेंगे 37 क्वेश्चन और उसके बाद 38 क्वेश्चन देखेंगे साथियों सामान्य ज्ञान के। ये जो हिंदी के साथियों 37 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 26 से लगभग 25 से 26 प्रश्नों का होना चाहिए, क्योंकि आज जो लेवल मैंने रखा है तो लेवल की अगर बात करते हैं इन क्वेश्चंस में से अगर 37 प्रश्नों में से अगर आप 25 से 26 क्वेश्चन कर देते हैं तो आपकी हिंदी साथियों अच्छी मानी जाएगी। चलिए, तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और सुपर फास्ट की क्लास है, यानी कि बहुत तेजी के साथ आपके सामने से क्वेश्चंस गुजरेंगे। परीक्षा में साथियों समय कम है तो कुल मिला के वही चीजें ली हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, पहले नंबर का साथियों यहाँ पर प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर बात करते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। उसके बाद देखिए, कामायनी के रचनाकार कौन है साथियों। तो कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद ही कामायनी के रचनाकार हैं। अगला सवाल देखिए, सतसई किस समास का उदाहरण है। देखिए, यहाँ पर अगर बात करते हैं, पहला पद साथियों यहाँ पर संख्यावाचक है सत, यानी कि सात। तो कुल मिला के जहां पर पहला पद संख्यावाची होता है वहां पर आपका द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है साथियों? द्विगु समास होता है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप भला तो जग भला इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप शब्द में साथियों कौन सा सर्वनाम हो जाएगा मुझे बताइए। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा क्योंकि उसमें यह वह आता है और कोई कुछ आता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में तो ये भी नहीं हो सकता। ये साथियों निजवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक सर्वनाम में आप आता है, खुद आता है, स्वयं आता है। तो इस प्रकार जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए, अगला सवाल है साथियों, अर्चना अत्यंत सुंदर है इस वाक्य में विशेषण मुझे बताइए कौन है। बताइए, देखिए अगर बात करें साथियों अर्चना की विशेषता बताई जा रही है किस शब्द के द्वारा? सुंदर शब्द के द्वारा। तो सुंदर शब्द यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा? एक विशेषण हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए, इस महाकाव्य में 16 अब क्या है? 16 सर्ग हैं, 16 स्वर्ग हैं, 16 सर्व हैं या साथियों 16 सर्व हैं। तो खाली जगह की अगर बात करें, खाली जगह में ऑप्शन नंबर ए वाला शब्द बिल्कुल सही आ जाएगा, यानी कि इस महाकाव्य में 16 सर्ग हैं, ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए, इस वर्ष हिंदी साहित्य की उन्नति कुछ अवरुद्ध हो रही है, या इस वर्ष हिंदी साहित्य की प्रगति कुछ अवरुद्ध रही, या वृद्धि कुछ अवरुद्ध रही, या विकास कुछ अवरुद्ध रहा, ये आपको बताना है। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, प्रगति यहां पर आना चाहिए, यानी कि इस वर्ष हिंदी साहित्य की प्रगति कुछ अवरुद्ध रही। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, यानी कि 4 शब्द आपके सामने हैं, इसमें से शूर्पणखा कैसे लिखा जाता है साथियों? तो जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है शूर्पणखा, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल सही है। राम से पत्र लिखे गए इस वाक्य का उदाहरण बताइए। देखिए, राम से पत्र लिखे गए या राम द्वारा पत्र लिखे गए, तो यहां पर साथियों कौन सा वाच्य हो जाएगा? यहां पर कर्म वाच्य हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब भी हो जाता है। शायद पिताजी आ जाएं, एक किस प्रकार का वाक्य है? देखिए, यहां पर एक शब्द आ गया शायद, तो जहां पर साथियों शायद आ जाता है वहां पर संदेह आ जाता है, यानी कि वो वाक्य आपका कैसा वाक्य हो जाता है? संदेहार्थक वाक्य हो जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जिनका आंसर यहां पर साथियों ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी कि 3 वाक्य अशुद्ध हैं और एक वाक्य साथियों शुद्ध है, मुझे बताइए। देखिए, अगर बात करते हैं श्री कृष्ण के अनेकों नाम है तो ये सही नहीं है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये नहीं होना चाहिए। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये भी सही नहीं है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, ये भी गलत है, पानी पीते हैं होना चाहिए। बंदूक एक बहुत ही उपयोग शस्त्र है, ठीक है ना, यहाँ पर उपयोगी होना चाहिए साथियों। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर कोई भी बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। चलिए, उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि जो चाहे करो डॉट 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 बस हमें तंग ना करो। तो यहाँ पर जो आपको डॉट 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 दिख रहा है, यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह आएगा? अल्प विराम आएगा, अर्ध विराम आएगा, पूर्ण विराम आएगा, या साथियों योजक चिन्ह आएगा? तो अगर अर्ध विराम की बात करते हैं तो यहाँ पर साथियों अर्ध विराम आ जाएगा, जो कि इस प्रकार से बनता है। अरे भाई, एक ऐसे और एक ही इस प्रकार से साथियों अर्ध विराम बनता है। तो कुल मिला के अर्ध विराम आपका ऑप्शन नंबर बी में है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, दिनों का फेर होना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। तो इसका मतलब क्या होता है? अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग्य का चक्कर। बिल्कुल साथियों, कहते नहीं भाई दिन फिरेंगे तुम्हारे, यानी कि भाग्य
पे साथियों तुम्हारा फिरेगा भाग्य का चक्कर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। यह मुंह और मसूर की दाल, इस लोकोक्ति का साथियों मतलब क्या होगा बताइए। मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है नहीं, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव नहीं, अपनी औकात से बढ़कर होना या साथियों करना एक तरीके से कहा जाता है यह मुंह और मसूर की दाल। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसका भाई खेलता है, इस वाक्य में सर्वनाम मुझे बताइए साथियों कौन सा है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कौन सा सर्वनाम है, फटाफट एक बार बता दीजिए। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए गुरुजी मेरा अभिनंदन स्वीकार करें, ये होगा, या गुरुजी मेरा स्वागत स्वीकार करें, या गुरुजी मेरा अभिवादन स्वीकार करें, या गुरुजी मेरा अभिमान स्वीकार करें। तो खाली जगह में साथियों कौन सा शब्द आएगा, अभिवादन आएगा। क्या, गुरुजी मेरा अभिवादन स्वीकार करें, ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा पूरी तरीके से। चलिए अब उसके बाद देखिए पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं। तो किसको कहते हैं साथियों, शुभाशीष को कहते हैं। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम और आदेशों आदि के सूचना के प्रसंग में होता है। तो साथियों अधिसूचना का प्रयोग होता है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अनुस्वार किसका कार्य करता है साथियों बताइए। तो अनुस्वार की अगर बात करते हैं आप लोग भी ध्यान रखेंगे कि पंचम वर्ण का साथियों ये कार्य करता है। जो अनुस्वार होता है पंचम वर्ण का ही एक तरीके से कार्य करता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है, यानी कि हवा जो निकल रही है, यानी कि जिनको बोलते समय हवा भी निकल रही है नाक से, तो उनको क्या कहा जाता है साथियों। उनको निर्नुनासिक स्वर नहीं कहा जाता है, उनको अनुनासिक स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, अनुनासिक स्वर कहा जाता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों आपको एक पीडीएफ दी जा रही है जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल की पिछली 18 शिफ्ट हैं। अभी जो 2024 में साथियों पेपर हुआ था जिसमें 4 शिफ्ट हुई थी, वो भी आपको पेपर मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ। उसमें हिंदी, जीके, जीएस, यूपी जीके, मैथ, रीजनिंग सबका हल होगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के मेरा मानना है कि अगर ये 18 शिफ्ट आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए 60%, लगभग 60 से 65% आपको इसी पीडीएफ में से साथियों पेपर देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के साथियों इस पीडीएफ की अगर बात करते हैं, इस पीडीएफ को सिर्फ और सिर्फ साथियों 25 रुपए में रखा गया है। और ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ प्राप्त करने का लिंक होगा सबसे ऊपर, उसको क्लिक करेंगे लिंक पर तो आप हमारे व्हाट्सएप टीम तक पहुंच जाएंगे। वहां आपको एक बारकोड दिया जाएगा और उस बारकोड पे 25 रुपए का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजकर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहां पर अगर बात करें दुस्तर का संधि विच्छेद साथियों क्या होगा, तो दुस्तर का संधि विच्छेद साथियों दुधंतर हो जाएगा। तो जिनका आंसर जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भोर का तारा, ये एकांकी, इस एकांकी की अगर बात करें ये किसका एकांकी है मुझे बताइए। तो ये तो जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी है। यानी कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यानी कि आपको इसमें से साथियों शुद्ध वाक्य कौन सा लग रहा है मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें मेरे घर में तुम्हारी स्वागत नहीं, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत, ये होना चाहिए, गलत है। हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, गलत। हरे पेड़ ऑक्सीजन देते, ये होना चाहिए, भी गलत है। जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, नहीं, जंक फूड से मोटापा बढ़ता है, ये होना चाहिए। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, ये बिल्कुल साथियों शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। फिर से साथियों आपके सामने एक शुद्ध वाक्य आ चुका है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चलिए यहां पर अगर बात करें ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही है, तो हर एक भी आ गया, प्रत्येक भी आ गया, कैसे पॉसिबल है, तो ये गलत हो जाएगा। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, ये सही लग रहा है। यह आदमी सबकी राज जानता, नहीं भाई सबके राज जानता, ये होना चाहिए। बीज अंकुरित होने वाली है, नहीं होने वाले ही होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि शुद्ध वाक्य यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। फिर से एक बार साथियों शुद्ध वाक्य का आपको क्या करना है साथियों, चयन करना है। चलिए यहां पर अगर बात करें चाय ठंडा हो गया, नहीं भाई चाय ठंडी हो गई, ये होना चाहिए। हलवा गरम गरम अच्छी लगती, नहीं हलवा गरम गरम अच्छा लगता, ये होना चाहिए, गलत है। पकने से पहले जामुन हरी होती है, तो ये भी साथियों दिक्कत लग रही है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ये बिल्कुल सही है, ये सही है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए आंसू पीकर रह जाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों बताइए। आंसू बहने ना देना, नहीं। अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, या गुस्सा होना, या चुपचाप दुख सह लेना। तो मैं कहूंगा साथियों चुपचाप दुख सह लेना, यानी कि आंसू पीकर रह जाना, ये इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। उसके बाद देखिए आधी आवे बैठ गवावे, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है साथियों बताइए। चलिए
तो आंधी आवे बैठ गवावे इस लोकोक्ति का मतलब होता है साथियों विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए किताब का कीड़ा होना, इसका मतलब साथियों क्या होता है, फटाफट बताइए। तो बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाले को कहते हैं किताब का कीड़ा तो नहीं, अनुपयुक्त जगह रहने वाले को कहते हैं किताब का कीड़ा तो नहीं, बहुत अधिक पढ़ने वाले को कहते हैं किताब का कीड़ा तो बिल्कुल सही साथियों, यानी कि आपका राइट आंसर जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। किताब का कीड़ा उसे कहते हैं जो अधिक पढ़ता है, बहुत ज्यादा पढ़ता है। कच्चा चिट्ठा खोलना, इसका मतलब साथियों क्या होता है बताइए, कि सारा भेद खोल देना या कच्चे काम को पक्का करना या भेद छिपाना या कान का कच्चा होना, मुझे बताइए। तो कच्चे काम को, ठीक है ना, पक्का करना थोड़ी ना होता है, भेद छिपाना एक तरीके से भी नहीं होता है। कुल मिला के सारा भेद खोल देना, इसको कहा जाता है कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उसके बाद देखिए त्रिशंकु होना, इस मुहावरे का मतलब क्या है साथियों बताइए। तो किसी और का ना रहना, यानी कि कहीं का ना रहना मैं कह सकता हूं, इसको कह सकते हैं त्रिशंकु होना। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भई गति साप छचुंदर केरी, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है साथियों बताइए। एक दूसरे से बचना नहीं, दृढ़ संकल्प होना नहीं, अपने को खतरे में डालना नहीं साथियों, दुविधा में होना। यानी कि भई गति साप छचुंदर केरी यानी कि दुविधा में होना, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों और मुझे बताइए कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, कि घाट घाट का पानी पीना, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है साथियों बताइए। देखिए अनेक क्षेत्रों का अनुभव को क्या कहा जाता है भाई, वो तो घाट घाट का पानी पिए हैं, यानी कि उसको कई सारे क्षेत्रों में एक्सपीरियंस है, अनुभव है। तो कुल मिला के इसका सबसे सटीक जो जवाब जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। मूर्त शब्द का विलोम साथियों क्या है बताइए। तो मूर्त शब्द का विलोम, देखिए मूर्त का विलोम क्या हो जाएगा, अमूर्त हो जाएगा। क्या मूर्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, अमूर्त हो जाएगा। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। तो जिनका आंसर जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताइए। तो कौन सा वाक्य साथियों यहाँ पर आपको अशुद्ध लग रहा है। देखिए यह एक गंभीर समस्या, ये तो सही है। मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा या वह घर गया, तो ये भी सही है साथियों। कुल मिला के बड़ी भूख नहीं होता है, तेज भूख लगी है, ये कह सकते थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है बताइए। तो इसमें से साथियों अगर बात करें, बटेर कैसी है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, मुंडेर कैसी स्त्रीलिंग हो जाएगा, नकल कैसी स्त्रीलिंग हो जाएगा, अंधेरे कैसे हैं तो ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। सामासिक पदों या कह सकते हैं पुनरुक्त या जो युग्म शब्द होते हैं, इनके बीच में एक चिन्ह लगता है, तो वो कौन सा साथियों चिन्ह लगता है बताइए। तो वो तो योजक चिन्ह लगता है। जिसके जो पुनरुक्ति वाले शब्द होते हैं, शब्द युग्म होते हैं या सामासिक पद होते हैं, उसमें बीच में ऐसे करके योजक चिन्ह लगता है, ठीक है ना। तो योजक चिन्ह लगता है। योजक चिन्ह कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। सावधान करना, इसका मतलब क्या होता है। तो सावधान करने का मतलब क्या होता है साथियों, कान खोलना इसका मतलब हो जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों अब यहाँ पर अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जीके देखेंगे और सामान्य ज्ञान देखेंगे। तो यूपी जीके और जीके जीएस साथियों यहाँ पर देखिए, और कुल मिला के साथियों लगभग 37-38 क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 75 क्वेश्चन तक हम लोग देखेंगे। तो अब देखिए साथियों इस सेक्शन यानी कि जीके जीएस यूपी जीके में आपका कितना स्कोर होता है देखिए। तो उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो मैं कहूंगा ये तो सातों कांच के लिए जाना जाता है फिरोजाबाद जो है। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। गदर आंदोलन के साथियों नेता कौन थे, तो लाला हरदयाल की अगर बात करें तो यही तो साथियों गदर आंदोलन के नेता थे। उसके बाद देखिए 1927 में महाराष्ट्र में पहाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था। तो पहाड़ सत्याग्रह साथियों 1927 में जो आरंभ किया गया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा साथियों आरंभ किया गया था। ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था, मुझे बताइए। तो जो 1919 का एक था ना, 1919 का भारत सरकार अधिनियम जो था ये साथियों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में
मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी, मुझे बताइए। तो कब हुई थी साथियों? 26 अक्टूबर 1946 को हुई थी। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइए। तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी साथियों शिलोंग चोटी है। कौन सी चोटी है? शिलोंग चोटी ही मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समानता यानी कि कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता से संबंधित है या कानून के सामने समानता से संबंधित है। जिनका भी आंसर जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट हैं। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित हैं? तो मैं कहूंगा साथियों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत उल्लिखित हैं। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो साथियों, कौन होते हैं? ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि महात्मा गांधी भारत के मंद औद्योगिकरण के विरुद्ध थे? नहीं, तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। बिल्कुल सही साथियों, जो महात्मा गांधी थे ये भारत के तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे, यानी कि आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र साथियों क्या चाहिए होती है, बताइए। तो इसके लिए साथियों, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र चाहिए होती है। कितनी उम्र चाहिए होती है? 25 वर्ष उम्र चाहिए होती है। जिनका आंसर यहाँ पर सी था तो बिल्कुल सही था। जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो इनमें से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो कौन सी बीमारी इनमें से हो जाती है? रात्रि अंधत्व साथियों इसमें से हो सकता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर तो कोई साथियों प्रतीक ही नहीं दिया गया। ठीक है, हो सकता हो वो टाइप करना एक तरीके से लगाना भूल गए प्रतीक। चलिए, इथियोपिया की मुद्रा क्या है? जैसे कि भारत की मुद्रा रुपया है, ऐसे इथियोपिया की मुद्रा क्या है? बिर है। तो आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे डी के साथ जाएगा। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, सरोजनी नायडू आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। और वो राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश वो राज्य है। नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? तो ये नीलगिरी खापली किसकी किस्म है साथियों? किस फसल की उपज की किस्म है? तो मैं कहूंगा ये गेहूं की किस्म है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा डी के साथ। अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है, मुझे बताइए। तो अर्जेंटीना की राजधानी की अगर बात करते हैं साथियों, तो ब्यूनस आयर्स क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ सीमा अपनी साझा करता है पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, लेकिन सीतापुर नहीं करता है। अब नहीं करता है साथियों, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो मैं कहूंगा बलिया जो है ना, ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए, उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने संसद में घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, और इस घोषणा से भारत में देशव्यापी शुरू हो गया था। तो वह साथियों, वो प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह वो प्रधानमंत्री थे। राइट आंसर आपका भी हो जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है? यह शहर कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो कांच की चूड़ियों के लिए तो इनमें से कौन सा शहर जाना जाता है? फिरोजाबाद जाना जाता है। यानी कि सुहाग की नगरी भी किसे कहा जाएगा? फिरोजाबाद को ही कहा जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये 75 क्वेश्चंस की वीडियोस आपको साथियों दी जाती रहेंगी आपके एग्जाम तक। और मेरा मानना है कि एग्जाम तक अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप बहुत आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी हैं? तो योगी आदित्यनाथ ही साथियों गोरखनाथ मंदिर और मठ मुख्य के मुख्य पुजारी है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। चलिए,
सारनाथ वो पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वह निम्नलिखित में से शहर के यानी कि किस शहर के बहुत नजदीक है? तो साथियों वो किस शहर के नजदीक है आप लोग भी ध्यान रखेंगे, वाराणसी के नजदीक है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ साथियों? ऑप्शन नंबर डी के साथ। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियों नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो मैं कहूंगा चिकनकारी तो लखनऊ की फेमस है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन से कवि हैं और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा? तो रामचरितमानस तो साथियों तुलसीदास ने लिखा। किसने लिखा साथियों? तुलसीदास ने लिखा। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए दक्षिण भारत के किस राजा ने 1941 में कोलाचल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों मार्तंड वर्मा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो उनका नाम बेगम हजरत महल है। क्या नाम है उनका? बेगम हजरत महल है। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है। क्या है साथियों? बाबरनामा है। उसके बाद देखिए 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में सबसे काम करने की लगभग अवधि क्या रही? तो 13 दिन इन्होंने काम किया, या कह सकते हैं 2 हफ्ते इन्होंने साथियों काम किया। उसके बाद देखिए राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक साथियों कौन थे मुझे बताइए? तो जीवक थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक 2 विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित हैं? तो ये तो यूनाइटेड किंगडम में स्थित हैं। ये कहाँ पर है साथियों? यूनाइटेड किंगडम में है। भारत के कुल कितने संरक्षित जैव मंडल हैं यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो कितने हैं साथियों? कुल मिला के 18 हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। दांदेली वन्यजीव अभयारण्य ये भारत के किस राज्य में है? तो ये कहाँ पर है साथियों? ये तो कर्नाटक में है। यानी कि जो दांदेली वन्यजीव अभयारण्य है ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। चलिए निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चैपारा झरना, ठीक है ना, और पौथमेड़ू व्यू पॉइंट और आटूकाद झरना मिलेंगे? तो साथियों कहां पर मिलेंगे आपसे पूछा जा रहा है? तो मुन्नार में मिलेंगे। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल देखिए वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से ये किस देश में स्थित है? तो ये कहां पर है साथियों? ये तो इटली में है। जो वेनिस शहर है ना ये इटली में है। माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो वो किस देश में स्थित है साथियों मुझे बताइए? तो वो कहां पर स्थित है साथियों बताइए। चलिए तो वो साथियों इटली में है, ठीक है ना। वो कहाँ पर है? वो इटली में। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। ये किस शहर के पास स्थित है? तो ये साथियों कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम में है। तो ये 75 क्वेश्चन की क्लास साथियों आपको कैसी लगी? उसके अलावा एक अपना चैनल है टारगेट सिलेक्शन, वहाँ पर रोज रात्रि 8 बजे आपको लाइव क्लास के द्वारा पढ़ाया जाता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी वहाँ पर कराई जाती है। तो लाइव क्लास रात्रि 8 बजे आप लोग आना ना भूलिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।